नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स की यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था प्रधान बिंदु। 6 प्रकार के प्रधान बिंदुओं के बारे में अपने बात कर रहे थे और 2 प्रधान बिंदु पढ़ चुके थे, जिसमें प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु थे। और उसके बाद में अपने दूसरा प्रधान बिंदु जो थे वो 2 और थे। इनमें था प्रथम मुख्य बिंदु और द्वितीय मुख्य बिंदु। तो आज अपने इन्हीं के गुण देखेंगे, प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु। ठीक है, जो आपके पास में प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु है, इन प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदुओं के गुणों के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो एक तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसके अंदर एक तो आपतित किरण आपके पास में ए बी है और इसे आगे बढ़ा दें तो ये आपको मिल जाती है बी डैश और ए डैश। ठीक है, और यहाँ से एक आपके F1 से जा रही है जो बिंदु C पर जाकर के मिलती है और ये बिंदु बनता है H1 और P1। इसे लिखते हैं P2 और H2। ठीक है, समान हाइट पर ये जो बिंदु है F2। तो ये डायग्राम अपने पास में कल था, जिससे आगे अपने को आज पढ़ना है। तो F1 F2 अपने इसके अंदर बना दिए, P1 P2 भी बन चुका है, H1 H2 B डैश A डैश A B C सभी जो है अपने बना चुके हैं। और इसके अंदर ये जो बिंदु आपके पास में है ये था C डैश। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम और द्वितीय मुख्य जो बिंदु होते हैं ये कौन से होते हैं। तो प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु वो होते हैं जहां पार्श्व आवर्धन जो है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। पार्श्व आवर्धन जो है वो धनात्मक होता है और इसके साथ साथ पार्श्व आवर्धन जो है उसका मान क्या होता है, एकांक होता है। तो पार्श्व आवर्धन एक तो आपका धनात्मक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। ऐसा जिन बिंदुओं पर होता है उन बिंदुओं को अपने जाना जाता है प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदुओं के नाम से। तो ये आपके पास में एक डायग्राम है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये डायग्राम बना कैसे है, उसके बाद में आगे अपने इसे पढ़ेंगे। तो डायग्राम के अंदर एक तो प्रकाश की किरण आपके पास में ए बी है। ए बी प्रकाश जो किरण है ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में जो सह अक्षीय लेंस निकाय है इसके अंदर से ये टकराती है और टकराने के बाद में C डैश F2 दिशा में ये चली जाती है। यानी मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है वो कहाँ जा रही है, द्वितीय मुख्य बिंदु से, द्वितीय फोकस बिंदु से होकर के जा रही है। और जो प्रथम फोकस बिंदु से होकर के प्रकाश की किरण आ रही है F1C, वो कहाँ जाती है, तो वो जाती है B डैश A डैश की दिशा में, B डैश A डैश की दिशा में आगे जा रही है। ठीक है, और इनको मिलाने पर अपने H1 और H2 बिंदु जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, रियल में अगर अपने H1 H2 को देखें तो कहाँ प्राप्त हुए हैं अपने, तो H1 H2 को अगर देखें तो H2 को अगर देखा जाए तो इसे अपने पीछे बढ़ाया और इसे आगे बढ़ाया तो ये आपको मिला है H2, और इसे मैंने पीछे बढ़ाया और इसे आगे बढ़ाया तो ये आपको मिला H1। ठीक है, H1 H2 आपको मिलते हैं और H1 और H2 जो है यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपके पास में मुख्य अक्ष है इस मुख्य अक्ष पर आपको लंब खींच देने हैं। ठीक है, वो लंब खींच देने हैं जो कहाँ से होकर के गुजरे, H1 और H2 से होकर के गुजरे। तो वो जो लंब खींचने पर वहाँ पर से होकर के जो समतल गुजरेगा वो समतल कौन सा होगा, तो इससे गुजरने वाला समतल तो होगा प्रथम मुख्य समतल और इससे गुजरने वाला होगा द्वितीय मुख्य समतल या द्वितीय मुख्य तल के नाम से अपने जिसे जानते हैं। और ये मुख्य अक्ष को जहाँ काटता है, प्रथम मुख्य अक्ष जो आपके पास में है, ये प्रथम मुख्य समतल जो है ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है वो कहलाता है प्रथम मुख्य बिंदु। और द्वितीय मुख्य समतल जो आपके पास में है ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा है वो कहलाता है द्वितीय मुख्य बिंदु P2। ठीक है, अब अपने इसके गुणों की बात करें तो इसके गुणों के अंदर देखिए क्या क्या लिखेंगे।
गुण, किसके गुणों की बात कर रहे हैं अपने, प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदुओं के गुणों की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके गुण क्या क्या होते हैं। अगर अपने इस डायग्राम को देखें तो जो आपके पास में ए बी प्रकाश किरण है, कौन सी, ए बी है, और आपके पास में C1 ये F1C जो है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है बिंब आकाश में। ये कहाँ स्थित है, बिंब आकाश में स्थित है, बिंब आकाश में स्थित है। कौन सी किरणें, जो ABF1C है, ठीक है। इन्हें अगर दोनों को आगे बढ़ाया जाए तब ये कहाँ मिलती है, ये दोनों आकर के मिलती है बिंदु H1 पर। ये दोनों कहाँ मिलती है, बिंदु H1 पर मिलती है, ठीक है। तो ये बिंदु H1 पर मिलती है, इसलिए बिंदु H1 जो है उस पर दोनों कौन सी मिल रही है, जो आपके पास में आपतित होने वाली किरणें। और कहाँ स्थित है, कहाँ काट रही है, ये स्थित है बिंब आकाश में और काट रही है बिंदु H1 पर। तो बिंदु H1 से H1 जो आपका है ये कहलाता है बिंब बिंदु। ये क्या कहलाता है, आपका बिंब बिंदु कहलाता है। यानी H1 जो है ये क्या है, आपका बिंब है, ठीक है। यहाँ बिंब कौन है, H1 है। और ये आगे जाकर के प्रतिबिंब कहाँ बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं प्रतिबिंब H2 पर। कहाँ बना रहे हैं, H2 पर प्रतिबिंब बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि आने वाली किरणों को आप लोग देख सकते हो, आने वाली किरणों को आप लोग देख सकते हो कि आने वाली किरणें जो है वो H2A', H2C', F2, ठीक है। एक तो आपके पास में B', A' है, एक C', F2 है। ये आपको कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये आपको आती हुई प्रतीत होती है H2 से। तो H2 जो है वो किसका काम करने वाला है, वो करने वाला है यहाँ पर प्रतिबिंब का। तो H1 जो है वो बिंब है और H2 जो है वो क्या है, प्रतिबिंब है। अगर दोनों की ऊंचाई देखी जाए तो एक की ऊंचाई है H1P1 और दूसरे की ऊंचाई है H2P2। डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो कि दोनों की ऊंचाइयां क्या है, बराबर है। एक को H1 मानो तो दूसरे की ऊंचाई को H2 मान सकते हो। दोनों ऊंचाइयां क्या है, बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो आपके पास में बिंब की ऊंचाई H1 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 है। यहाँ से अगर दोनों का अनुपात निकाला जाए, यानी अगर आप लोग क्या निकालते हो, इनका आवर्धन निकालते हो, तो दोनों ऊपर की ओर आ रहे हैं इसलिए धनात्मक है। दोनों का मान बराबर है H2/H1, तो ये कितना आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा और एकांक आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि H1 और H2 बिंब और प्रतिबिंब बिंदुओं की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग क्या करते हो, ये मान करके चलो कि ये H1P1 जो है, यहाँ पर आप क्या करते हो, किसी बिंब को रखते हो तो उसका प्रतिबिंब H2P2 पर आपको मिल जाएगा। और पार्श्व आवर्धन का मान कितना आता है, धनात्मक आता है और एकांक आता है। तो मुख्य बिंदुओं की परिभाषा भी हम लोगों ने क्या लिखी थी, मुख्य बिंदु वो बिंदु जहाँ पार्श्व आवर्धन का मान धनात्मक होता है और एकांक होता है। और अपने डायग्राम में ये दिखा भी दिया है कि यहाँ पर पार्श्व आवर्धन का मान कितना है, धनात्मक है और एकांक है, ठीक है। आगे देखो, इसमें जो दूसरा पॉइंट आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है कि प्रथम फोकस बिंदु F1 जो है, प्रथम फोकस बिंदु F1 जो है उसकी प्रथम मुख्य तल से दूरी जो है वो क्या होती है, वो होती है प्रथम फोकस दूरी। यानी F1 और P1 के मध्य जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रथम फोकस दूरी। क्या कहलाती है, ये प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। और किससे लिखा जाता है, इसे F1 से लिखा जाता है। ये क्या है, प्रथम फोकस दूरी है। और किससे लिख रहे हैं, इसे F1 से लिख रहे हैं। जैसा डायग्राम मैंने आपको बताया, आपको पता लग गया होगा कि इसे F1 से क्यों लिखा गया है, ये प्रथम फोकस दूरी क्यों है, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है F2, ये P2 और F2 के मध्य, इस दूरी को अपने लिखा जाता है F2 से। और इसे कहा जाता है द्वितीय फोकस दूरी। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। और किससे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है F2 से। किससे लिखते हैं अपने, इसे F2 से लिखते हैं। तो आपका F1P1 बराबर आ रहा है किसके, F2P2 बराबर आ रहा है F2 के। अगर आपके पास में क्या हो, लेंस निकाय के दोनों तरफ समान अपवर्तनांक का माध्यम हो, यानी यहाँ μ1 हो और यहाँ भी कितना हो, μ1 हो, इसके मध्य μ2 हो, तो ये लेंस निकाय जो आपके पास में आ रहा है, यहाँ μ2 तो नहीं होगा, बहुत सारे माध्यम होंगे आपके पास में, क्योंकि सहअक्षीय लेंस निकाय है। लांगराज का नियम मैंने आपको करवाया था, लांगराज या हेल्महोल्ट्ज का संबंध अपने व्युत्पन्न किया था, तो उसमें सहअक्षीय लेंस निकाय बनाए थे। तो उसके अंदर आपने देखा भी था कि यहाँ पर बहुत सारे माध्यम आए हैं, क्योंकि लेंस बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे
अपवर्तक तल इसमें आने वाले हैं। तो अगर लेंस निकाय जो है सहअक्षीय लेंस निकाय, इसके दोनों तरफ अपवर्तनांक जो है वो क्या हो, अगर बराबर हो, दोनों तरफ μ1 हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में जो दूरियां आ रही है f1 p1 किसके बराबर, f1 के, और f2 p2 किसके बराबर, f2 के। तो अगर अपवर्तनांक दोनों तरफ का बराबर हो, तो अगर दोनों तरफ का अपवर्तनांक बराबर हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर ये भी म्यू होगा, और अगर इसे μ2 से लिख दूं मैं तो ये भी कितना होगा, म्यू होगा। ठीक है, यानी आपका μ1 और μ2 किसके बराबर हो, म्यू के बराबर हो। अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन के अंदर आपकी फोकस दूरियां भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अपने क्या है कि एक तरफ μ1 एक तरफ μ2, परंतु अगर क्या हो, दोनों तरफ अपवर्तनांक समान हो, दोनों तरफ μ1 हो या दोनों तरफ μ2 हो या दोनों तरफ μ हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो फोकस दूरियां आपको प्राप्त हो रही है, ये फोकस दूरियां क्या आ जाती है, आपकी बराबर आ जाती है। तीसरा गुण देखिए इसके अंदर, तीसरा गुण इसके अंदर आता है कि मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण लेंस निकाय के प्रथम मुख्य समतल को जिस ऊंचाई पर काटती है, प्रत्येक किरण के लिए निर्गत संयुग्मी किरण जो है वो समान ऊंचाई पर क्या करेगी, द्वितीय मुख्य तल को काटेगी, और सभी निर्गत किरणें मुख्य अक्ष के प्रतिबिंब बिंदु पर क्या हो जाएगी, अभिसरित हो जाएगी। ठीक है, ये बिंदु आपको क्या बोल रहा है, देखिए इसके अंदर ये बिंदु आपको बोल रहा है कि जो भी प्रकाश किरण, जैसे ये तो अपने फोकस बिंदु F1 से आ रही है, तो मुख्य अक्ष जो है इस पर स्थित किसी भी बिंदु से क्या हो रही है, कोई एक प्रकाश की किरण आ रही है, और वो प्रकाश की किरण क्या कर रही है, इस मुख्य समतल को किसी एक ऊंचाई पर काट रही है। देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी अपने गुण पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे गुण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ यहीं पर नहीं, आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। ये रूल्स की तरह आगे जब आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर अपने इन रूल की सहायता से क्या करने वाले हैं, डायग्राम्स बनाने वाले हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो तीसरा गुण क्या आता है इसका, कि मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य समतल जो है, प्रथम मुख्य समतल जो है, इसको जिस भी बिंदु पर काटेगी, इसके संगत जो निर्गत किरण है वो समान ऊंचाई पर द्वितीय मुख्य समतल से काटती हुई गुजरेगी। ठीक है, और जितनी भी निर्गत किरणें आ रही है वो सारी की सारी जाकर के जो आपका प्रतिबिंब वाला बिंदु है उस पर जाकर के अभिसरित हो जाएगी। ठीक है, ये आता है इसका तीसरा गुण। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और देखते हैं बचे हुए दो अन्य आपके पास में प्रधान बिंदु बच गए हैं, प्रथम और द्वितीय निर्णती बिंदु। देखिए वो क्या होते हैं। देखिए अगले प्रधान बिंदु आते हैं प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदु। तीसरे नंबर का पॉइंट है आपका प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदु। प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदु तो मुख्य अक्ष पर स्थित होंगे ये बिंदु भी, और मुख्य अक्ष पर ये इस प्रकार स्थित होती है कि अगर कोई प्रकाश किरण एक निर्णती बिंदु की ओर अग्रसर होती है तो अपवर्तन के पश्चात जो दूसरा निर्णती बिंदु है उससे वो निकलती हुई प्रतीत होती है। देखिए हमने सबसे पहले कि इनकी परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदुओं की। तो प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदु जो है मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदुओं, वो संयुग्मी बिंदु होते हैं जहां पर जो कोणीय आवर्धन है, यानी इन बिंदुओं पर आपके पास में जो कोणीय आवर्धन का मान आता है, वो कोणीय आवर्धन का मान क्या आता है, धनात्मक आता है और एकांक आता है। कोणीय आवर्धन का मान इनके लिए क्या आता है, धनात्मक आता है और एकांक आता है। ठीक है, ये इस तरीके से स्थित होते हैं कि अगर कोई एक प्रकाश किरण किसी एक निर्णती बिंदु की ओर अग्रसर होती है, ठीक है,
तो अपवर्तन के पश्चात वो दूसरे निर्णीत बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो अगर अपने डायग्राम बनाए निर्णीत बिंदुओं का, तो देखिए किस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष आ जाता है, ये मुख्य अक्ष पर H1 और H2 है, ये H1 है, ये H2 है, ये आपका P1 है और ये P2 है। और यहाँ मान लें प्रथम फोकस बिंदु F1 है और यहाँ मान लें द्वितीय फोकस बिंदु F2 है। सहएक्षी लेंस निकाय के लिए है, तो सहएक्षी लेंस निकाय तो बना नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने उन बिंदुओं को बना रहे हैं। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे ये प्रकाश की किरण है ए बी, ये क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में एक तो ये इस तरीके से जाने वाली है सीधी, ठीक है, यहाँ से डैश डैश लाइनों के रूप में आगे चली जाएगी ये, और यहाँ से जाने के बाद में H2 से निकलने के बाद में ये F2 से होकर के गुजरनी चाहिए, तो F2 से होकर के ये गुजर जाएगी। तो एक तो प्रकाश की किरण आपके पास में ये आ जाती है, पहले इसके नाम लिख देते हैं, A B इनके नाम है A और B। ये A प्रकाश की किरण है और ये आपके पास में B प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये पॉइंट H1 H2, ये A, ये B, ये F1, ये F2, P1 और P2 आ जाती है। अब देखिए इसमें और क्या बनाते हैं, अपने A M1 बनाएंगे और उसके बाद अपने आगे बनाएंगे इसे। देखिए सबसे पहले कि सहएक्षी लेंस निकाय है हमारे पास में ये, और H1 P1 H2 P2 ये अपने पास में क्या है, प्रथम और द्वितीय मुख्य तल, और इसके साथ जो A F1 और B F2 है ये हमारे पास में प्रथम और द्वितीय फोकस तल है। और प्रथम फोकस तल A F1 जो है, इसके किसी बिंदु A से जो प्रकाश की किरण आती है वो अपवर्तन के पश्चात H2 से आती हुई अपने को प्रतीत होती है। ठीक है, और H1 P1 H2 P2 जो है इसका मान अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, बराबर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो बातें सारी की सारी वही आ जाती है जो अपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसे देखिए। एक तो ये सहएक्षी लेंस निकाय अपने बना रखा है, जो पीछे डायग्राम था बिल्कुल वही डायग्राम है, अपने बस क्या कर देना है, उसके बीच से लेंसों को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि आगे कुछ बिंदु अपने और बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो चार अपने प्रधान बिंदु पढ़ करके आ चुके हैं, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, प्रथम मुख्य बिंदु, द्वितीय मुख्य बिंदु, उनको बनाना है। तो ये प्रथम फोकस बिंदु है, ये द्वितीय फोकस बिंदु है, ये प्रथम मुख्य बिंदु है और ये द्वितीय मुख्य बिंदु है। इनसे गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल जो है, एक तो प्रथम फोकस बिंदु से गुजर रहा है, ये तो क्या है, प्रथम फोकस तल है या प्रथम फोकस समतल है, और ये द्वितीय फोकस समतल है। प्रथम मुख्य बिंदु से गुजरने वाला जो समतल है वो प्रथम मुख्य समतल है, और जो प्रथम द्वितीय मुख्य बिंदु से गुजरने वाला समतल है वो द्वितीय मुख्य समतल है। ठीक है, ध्यान रखना, ये फोकस बिंदु है और ये मुख्य बिंदु है। इनसे गुजरने वाला तल मुख्य तल होगा और इनसे गुजरने वाला तल जो है वो फोकस तल होगा। ठीक, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण F1 जो आपके पास में है, प्रथम फोकस बिंदु जो है इस साइड से आ रही है, और ये मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो H1 से आकर के टकराती है, तो जो अपने पास में मुख्य बिंदु है उनकी प्रॉपर्टी से ये आपको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ये आपको आती हुई प्रतीत होगी H2 से। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, आपको ये H2 से आती हुई प्रतीत होगी। और किस पथ का अनुसरण करने वाली है, तो ये H2 F2 पथ जो आपके पास में आ रहा है, उस H2 F2 पथ का ये अनुसरण करने वाली है। यानी कौन सी दिशा में जाने वाली है ये, तो ये जो आपके पास में H2 F2 पथ है इसके अनुदिश ये गति करेगी। ठीक है, और मुख्य बिंदु जो अपने पढ़े थे उनकी प्रॉपर्टी से अपने ये क्या आते हैं, मान बराबर आते हैं। ठीक है, क्यों, मुख्य बिंदुओं के लिए परसों आवर्धन का मान क्या होता है, धनात्मक होता है और एकांक होता है। और ये कब संभव है, तो H1 P1 किसके बराबर हो, H2 P2 के बराबर हो। ये आपके पास में बिंब आकाश है और ये आपके पास में कौन सा आकाश है, प्रतिबिंब आकाश है।
अब देखिए एक दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं अपने, जो AM1। तो आपके पास में एक तो प्रकाश की किरण ये आएगी, या दूसरी प्रकाश की किरण जो है उसे देखिए। दूसरी प्रकाश की किरण जो है वो अगर कहाँ से आ रही है, इस A से ही निकल करके आ रही है, और ये जो बिंदु है इससे आकर के अगर टकरा रही है, तब क्या होगा देखिए। यानी इस तरीके से एक प्रकाश की किरण दूसरी जो है वो आ रही है, और ये जो बिंदु आपका है इसे अगर M1 से लिखें, तो यहाँ से आकर के ये क्या हो रही है, टकरा रही है। तो टकराने के बाद में ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी आपको, ये इस तरीके से आपको आती हुई प्रतीत होगी, इस तरीके से, ठीक है। और इसे अगर मैं लिखूं M2, तो AM1 जो दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है वो आपको कहां से आती हुई प्रतीत होगी, ये H2F2 जो है, H2F2 जो है इसके समांतर चल करके आ रही है। कौन सी प्रकाश की किरण, जो AM1 है। अब जब ये समांतर चल करके आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात आपको ये कहां से जाती हुई दिखाई देगी, तो ये M2 जो है, M2 जो मैंने सामने बना रखा है, तो यहाँ से ये H2F2 जो है उसके समांतर आपको आती हुई प्रतीत होगी। और M1P1 जो है, M1P1 जो है और M2P2 जो है, ये जो ऊंचाई है M1P1 ये किसके बराबर होगी, M2P2 के बराबर होगी। ये बराबर क्यों होगी, तो ये बराबर होगी प्रधान बिंदुओं के गुण से। पीछे दो प्रधान बिंदुओं के गुण जो हम लोगों ने लिखे थे मुख्य अक्ष के लिए, तो उससे ये दोनों मान जो है आपके M1P1 किसके बराबर हो जाएंगे, M1P1 किसके बराबर हो जाएगा, M2P2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं प्रधान बिंदुओं के गुण से। देखिए इसके अंदर अपने ये जो प्रकाश की किरण बना रहे हैं, इसे आपको कैसे बनाना है, तो ये तो मैंने सीधा बोर्ड पर रफली डायग्राम बनाया है। अपनी कॉपी में डायग्राम जब आप बनाओ तो ध्यान रखना, आपको ये जो H2F2 जो है, H2F2 जो है इसके समांतर लेकर के आना है किसे, AM1 को। फिर से सुन लेना, ये जो H2F2 जो है इसके समांतर लेकर के आना है किसे, A और M1 को, ठीक है। जब इसे आप लोग समांतर लेकर के आओगे तो प्रधान बिंदुओं के गुण से ये आपको प्रतिबिंब जो किरण है वो आपको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, M2F2 से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। M2F2 जो है यहाँ से आपको आती हुई प्रतीत हो जाएगी, और किसके समांतर है, ये M2F2 के समांतर है, ठीक है। M2F2 के क्या है, ये समांतर है। ये जो H2F2 है इसके क्या है, ये समांतर है। ये F2 है आपका ऊपर वाला, इसे कोई अन्य नाम दे देते हैं अपने, जैसे अगर C लिख देता हूँ मैं इसे, तो यहाँ से जो है वो आकर के टकरा जाएगी, ठीक है। डायग्राम आप लोग थोड़ा ठीक से बना लेना भी। इसके अंदर ये प्रकाश की किरण इसके समांतर है और ये जो है ये इसके समांतर है, ठीक है। अगर समांतर आप लोग इसे बनाना चाहते हो तो ये मुख्य अक्ष जो आपको थोड़ा साइड में लेना पड़ेगा, और ये क्या आ जाएगी, इसके समांतर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे बनाना है। और अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, इस तरीके से इसे क्या कर देता हूँ, मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में जो AM1 प्रकाश किरण है, AM1 तथा जो आपके पास में M2C2 प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रही है। वो जो दोनों बिंदु है वो आपके कौन से हैं, वो बिंदु है N1 और N2। तो ये N1 है और ये जो बिंदु आपके पास में है ये क्या है, N2 है। N1 और N2 जो आपके हैं ये N1 और N2 कहलाते हैं आपके निर्णती बिंदु। ये N1 और N2 जो है, इन N1 और N2 को अपने क्या कहते हैं, N1 और N2 को कहते हैं निर्णती बिंदु, ठीक है। N1 N2 को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है निर्णती बिंदुओं के नाम से। और ये जो कोण बना रहे हैं मुख्य अक्ष के साथ में, ये कोण θ1 है और ये कोण कितना है, θ2 है। तो आपके पास में जो निर्णती बिंदुओं की परिभाषा है, निर्णती बिंदुओं की परिभाषा हम लोगों ने जो लिखी है, उस परिभाषा से N1 और N2 जो है ये प्रकाश किरणें जो ये जो आपके बिंदु है, इन बिंदुओं पर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से कितना कोण बनाती है, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के साथ में समान कोण बनाती है, कितना, θ1 बराबर θ2, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि आपको डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है कि ये किरणें बिल्कुल समांतर रहनी चाहिए। अगर ये समांतर नहीं रहेगी, θ1 θ2 आपके बराबर नहीं आएंगे, और अगर θ1 θ2 बराबर नहीं आएंगे तब आपके ये बिंदु जो है वो निर्णती बिंदु भी नहीं होंगे,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रकाश की किरण है इसके बिल्कुल इसे समांतर लेकर के आना है। इसे जब आप लोग समांतर लेकर के आओगे तब ये भी क्या होगी, इसके समांतर आ जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के साथ में AM1 जो θ1 कोण बना रही है, M2C जो है वो मुख्य अक्ष के साथ में कितना कोण बना रही है, θ2 कोण बना रही है। कौन से बिंदुओं पर, N1 और N2 बिंदुओं पर। इन N1 और N2 बिंदुओं को अपने किस नाम से जानते हैं, तो N1 और N2 बिंदुओं को जाना जाता है निर्णीत बिंदुओं के नाम से। और निर्णीत बिंदुओं की प्रॉपर्टी से अपने θ1 और θ2 जो है उसे क्या लिख सकते हैं, अपने बराबर लिख सकते हैं। इससे आपके पास में जो कोणीय आवर्धन का मान आएगा, कोणीय आवर्धन देखिए कितना आएगा, कोणीय आवर्धन, तो यहाँ से जो कोणीय आवर्धन आएगा आपके पास में वो आएगा tan θ2 बटा tan θ1, tan θ2 बटे tan θ1 और sin θ2 बटे sin θ1, और ये कितना आ जाता है, एकांक आ जाता है। tan θ2 बटे tan θ1 किसके बराबर है, sin θ2 बटे sin θ1 के बराबर है। और इसका मान आपको कितना प्राप्त होता है, तो इसका मान आपको प्राप्त होता है 1। ये मान आपको कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और ये बिंदु जो आपके हैं N1 N2, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है निर्णीत बिंदुओं के नाम से। तीनों जो अपने पॉइंट पढ़े हैं, एक पॉइंट अपने कल पढ़ा था जिसके अंदर अपने दो प्रधान बिंदुओं की बात की थी, 2 प्रधान बिंदु देखे थे। एक तो था अपना F1 और एक था F2। और उसके बाद आज की जो अपनी क्लास थी यहाँ अपने 4 प्रधान बिंदुओं की बात की है। एक तो P1 P2 की, और दूसरी अपने बात की है N1 और N2 की। P1 P2 जो है ये कौन से प्रधान बिंदु है, ये आपके मुख्य प्रधान बिंदु है, और ये जो है ये कौन से है, निर्णीत प्रधान बिंदु है। जो सामने डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर सभी प्रधान बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। ये F1 P1 N1 3, और ये आपका P2 N2 और F2, ये तीनों जो है वो अन्य प्रधान बिंदु है। तो टोटल ये कितने प्रधान बिंदु सामने बना रखे हैं, 6 प्रधान बिंदु अपने बना रखे हैं। F1 F2 के बारे में आप लोग जानते हो, F1 से जो प्रकाश की किरण निकल करके जाएगी वो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। और यहाँ से जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाएगी वो द्वितीय फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। और इन F1 और F2 से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तलों को अपने किस नाम से जाना था, फोकस तलों के नाम से जाना था। प्रथम और द्वितीय फोकस समतल हम लोगों ने उन्हें बोला था। फिर उसके बाद में आते हैं आपके जो अन्य प्रधान बिंदु, वो कौन से, प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु। प्रथम मुख्य बिंदु और द्वितीय मुख्य बिंदु, प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु अपने कैसे प्राप्त हुए थे, तो ये अपने प्राप्त हुए थे किसी लेंस निकाय से जो प्रकाश की किरण आ रही थी उन्हें अपने एक तो बिंब आकाश ले रहे थे और एक प्रतिबिंब आकाश ले रहे थे। तो एक तो जो आपतित किरणें थी वो H1 पर काट रही थी, और दूसरे प्रकार की जो प्रकाश किरणें थी जो निर्गत हो रही थी वो काट रही थी H2 पर। H1 को अपने बिंब बोला था और H2 को अपने क्या कहा था, प्रतिबिंब कहा था। और ये जो हाइट अपने पास में H1 P1 H2 P2 ये क्या प्राप्त हो जाती है, अपने को बराबर प्राप्त हो जाती है, जिससे आपके पास में पार्श्व आवर्धन का मान क्या प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। और जहां भी पार्श्व आवर्धन का मान धनात्मक प्राप्त होता है उन बिंदुओं को किस नाम से जाना जाता है, उन बिंदुओं को जाना जाता है प्रथम और द्वितीय मुख्य बिंदु के नाम से। तो 2 प्रधान बिंदु ये आ गए थे। उसके बाद में अपने अगला आया था निर्णीत बिंदु। तो 2 निर्णीत बिंदु प्रधान बिंदु के रूप में आपको प्राप्त हुए थे, प्रथम निर्णीत बिंदु और द्वितीय निर्णीत बिंदु। तो प्रथम और द्वितीय निर्णीत बिंदु कौन से थे, जहां जिन बिंदुओं पर कोणीय आवर्धन का मान क्या होता है, धनात्मक होता है और एकांक होता है। यानी कोणीय आवर्धन जो है वो आपके क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, और धनात्मक होने के साथ साथ उनका मान जो वो कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। उन बिंदुओं को अपने किस नाम से बोलते हैं, जाना जाता है, निर्णीत बिंदुओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनके लिए आपने देखा कि θ1 θ2 बराबर है, जिससे tan θ2 बटे tan θ1 और sin θ2 बटे ये लगभग बराबर है, ये लगभग बराबर है। अभी ध्यान रखना बराबर नहीं होते हैं ये, आपका अगर कोण अलग हो तब ये दोनों क्या आ जाते हैं, आपके बराबर आ जाते हैं। कोण tan θ2 और tan θ1 किसके लगभग बराबर आ जाते हैं, तो ये लगभग बराबर आ जाते हैं sin θ2 बटे sin θ1 के। और आपके पास में जो कोणीय आवर्धन है उसका मान कितना प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। ये अपने प्राप्त कैसे किए हैं, तो अपने क्या किया, किसी एक प्रधान बिंदु से प्रधान बिंदु की ओर जो प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे ये AM1 जो है वो किस ओर आ रही है, आपके जो प्रधान बिंदु है, कौन से प्रधान बिंदु है, जो निर्णीत प्रधान बिंदु है। तो प्रथम निर्णीत बिंदु जो अपने पास में N1 है, इसकी ओर जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो निर्णीत बिंदुओं की प्रॉपर्टी क्या है, वो आपको
कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, वो द्वितीय निर्णती बिंदु जो है उससे निर्गत होती हुई प्रतीत होती है। यानी इस साइड से अगर आपको देखोगे तो वो N1 की ओर आने वाली प्रकाश की किरण आपको कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, N2 से जाती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर अपने फिर से निपटने वाले हैं, जिसके अंदर अपने क्या करने वाले हैं, निर्णती बिंदुओं के गुण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपने इन प्रधान बिंदुओं की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग फिर से इन सबको पढ़ करके देख लेना।